Hyundai Tucson कोरियाई कार कंपनी का भारत में एक महत्वपूर्ण मॉडल है और मैं यहाँ बिक्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकाम की। भारत में अपने सफ़र के एक बड़े हिस्से में टूसॉन Hyundai के SUV पोर्टफोलियो में फ्लैगशिप बनी हुई है। जी हाँ, पहले वो रोल निभाने वाली SUV थी सैंटा फे और इसलिए इसे आधुनिक और आकर्षक बनाए रखना ज़रूरी था। अप्रैल 2018 तभी इस कार का फेसलिफ्ट सबसे पहली बार हमने इंटरनेशनल ऑटो शो में देखा था न्यूयॉर्क में, और उसके बाद अक्टूबर में उसी साल हमने इस कार को टर्की में चलाया भी था, आपको दिखाया भी था हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इतना समय क्यों लगा Hyundai को इस फेसलिफ्ट को भारत में लाने के लिए, क्या पता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फेसलिफ्ट यहाँ पे पहुँच चुका है। अजीब बात यह है कि ये फेसलिफ्ट अब हम आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं उसी समय जब 4th जनरेशन कार ग्लोबली डेब्यू कर चुकी है। फिर भी अच्छी बात ये भी है कि इसका जो एजी स्टाइलिंग है वो कार को ज़्यादा आकर्षक बनाता है। नई कैस्केड ग्रिल आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ ये जो डे टाइम रनिंग लाइट है ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, और इसकी स्टाइलिंग मेरे हिसाब से थोड़ी और ड्रामेटिक हो सकती थी। लेकिन फिर भी गाड़ी का ओवरऑल प्रोपोर्शन, साइज़ और जो चेंजेस किए गए हैं, इससे मेरे ख्याल से ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है मार्केट के लिए। लेकिन अजीब बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं बिकती यहाँ भारत में, हालांकि दुनिया भर में इसकी काफ़ी तगड़ी बिक्री होती है। हाँ, हालांकि ये सबसे महंगी है, फिर भी बाज़ार के इस छोर पर ग्राहकों को इस कीमत पर एक बड़ी, दमदार और हरफन-मौला कार की उम्मीद रहती है। हरफन-मौला से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा जो बढ़िया दिखता है और कुछ हद तक ऑफ-रोडिंग की काबिलियत भी देता है, क्योंकि टूसॉन अपने क्रॉसओवर रुख और एहसास को बनाए रखती है। हम थोड़ी देर में इस पर फिर आएंगे, लेकिन कैबिन के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी बदलाव आए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल एक ऑल ब्लैक कैबिन के साथ आया है, जो पहले के दोहरे टोन वाले काले और बेज रंग के इंटीरियर्स से उलट है। कैबिन का ओवरऑल लेआउट पहले की तरह ही है, लेकिन डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल को फिर से तैयार किया गया है, जिसकी प्रेरणा Hyundai Kona के डिज़ाइन से ली गई है। टूसॉन को अब 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और नेविगेशन के साथ आया है। ब्लू लिंक की वजह से ये अब एक कनेक्टेड कार भी है। इसमें 8 स्पीकर वाला इन्फिनिटी प्रीमियम साउंड सिस्टम है, जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन नए क्रेटा और वेन्यू में बोस और आर्कमिस साउंड सिस्टम दिए गए हैं, जो कि टूसॉन के साउंड सिस्टम से बेहतर हैं। अन्य फीचर्स भी हैं, जैसे एक बड़ा सनरूफ, 10 तरीके से सेट होने वाली ड्राइवर साइड की सीट, 8 तरीके से सेट होने वाली इलेक्ट्रिक पैसेंजर साइड सीट, खुद से मुड़ने और सेट होने वाले बाहरी शीशे, LED हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, ऑटो डिमिंग वाला कैबिन का शीशा, 2 जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग और बहुत कुछ। ड्राइवर की मदद के लिए पार्क असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा व्यू जैसे फीचर्स भी हैं। हालांकि मुझे लगता है कि Hyundai को क्रेटा का स्टीयरिंग व्हील यहाँ लगाना चाहिए था, जो देखने में और पकड़ने में बहुत ही सेक्सी और आकर्षक लगता है। साथ ही अच्छा होता अगर बेहतर स्पर्श देने वाले बटन दिए जाते, खास तौर पर दरवाजों पे। हालांकि कुल मिलाकर ये एक उत्तम दर्जे का कैबिन है और आपको एक प्रीमियम लुक और फील ज़रूर देगा। तो इस कार में बहुत सारा इक्विपमेंट है और आप देख सकते हैं कि इसमें खासकर कि टॉप एंड वर्जन में बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत ही अच्छा है और
कहना होगा कि जो कार की ओवरऑल कंफर्टेबल प्रोफाइल और अपील थी वो अभी भी बरकरार है और चलाने में भी कार बहुत आसान है। इसका जो अपडेटेड इंजन है और गियर बॉक्स, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, ये भी बहुत ही कंफर्टेबल हैं और कंफर्ट पे ही जो फोकस रहा है हमेशा टूसॉन का वो अभी भी है। तो अगर आप एक बहुत ही स्पोर्टी गाड़ी चाहते हैं सेगमेंट में तो शायद टूसॉन आपके लिए नहीं है, लेकिन जी हाँ, सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही कंफर्टेबल कार है। 2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन जो मैं चला रहा हूँ काफ़ी शांत है और इसमें अच्छी ताकत भी है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर या EVGT 4000 RPM पर 182 bhp के साथ 400 Nm पीक टॉर्क बनाता है, जो कि 1750 RPM से 2750 RPM तक रहता है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है और बहुत स्मूथ है। इस कार में जो नया है वो है एक ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसफर केस जो एडवांस ट्रैक्शन और कॉर्नरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है, जो सही मायनों में एक इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव है। ये ज़रूरत के हिसाब से अगले और पिछले पहियों के बीच ताकत बांटता है। जब आप गाड़ी नॉर्मली चला रहे हैं तो ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में 80% पावर आगे वाले पहियों पे जाती है और 20% पीछे के। लेकिन अगर सिचुएशन रोड में ऐसी है कि आपको पीछे भी ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपको पावर का 50-50% स्प्लिट भी मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये ऑटोमेटिकली होता है, तो इसलिए आपको इसमें कोई सेटिंग बदलने की या फिर ड्राइविंग पैटर्न को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि एडवांस्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको कुछ कच्ची सड़कों पर, हिल स्टेशन पर और हल्की ऑफ रोडिंग करने में मदद करेगा। ये कार अभी भी एक क्रॉसओवर ही है। अगर आप एक पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं तो वो विकल्प भी है। 2 लीटर का पेट्रोल यूनिट 150 bhp और 192 Nm का पीक टॉर्क देता है और पेट्रोल इंजन को मानक रूप से 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। Hyundai Tucson में ड्राइव सहायता तकनीक और सुरक्षा के कई फीचर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑटो होल्ड, ABS के साथ EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और 6 एयरबैग्स। तो Hyundai Tucson फेसलिफ्ट शहर के इस्तेमाल के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक सवारी बनी हुई है और आपकी लंबी ड्राइव के लिए भी काफ़ी कारगर है। SUV की कीमतें 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट के लिए 22,30,000 रुपये से शुरू होती हैं और ऑल व्हील ड्राइव ट्रिम के लिए 27,03,000 रुपये तक जाती हैं। Tucson का सीधा सामना जीप कंपस से है, जहां की 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट 6 लाख रुपये और टॉप एंड 3 लाख रुपये सस्ता है। मेरे हिसाब से क्रेटा और Tucson के बीच में जो प्राइस गैप है बहुत ज़्यादा है। तो अगर Hyundai को इस कार के साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत बिक्री चाहिए तो मेरे हिसाब से ये 18 और 24 लाख के बीच में पोजीशन होनी चाहिए, ना कि 22 और 27 के बीच।